Hello students, welcome to your food nutrition and dietetics class. I am Archana Munjal and will be teaching you as per CBSE syllabus. Let us begin with Unit 1, Chapter 1, Therapeutic Nutrition. Learning Objectives. इस चैप्टर में आप डाइटेटिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और थेरेप्यूटिक डाइट के बारे में पढ़ेंगे और यह भी समझेंगे कि डाइटेटिक्स का स्कोप क्या है और एक डाइटिशियन का हेल्थ केयर में क्या रोल है। आपने क्लास 11th में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन एक साइंस है जिसमें फूड, न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ों का, उनके एक्शन का, इंटरेक्शन का, बैलेंस का, हेल्थ और डिजीज़ पर क्या असर पड़ता है, ये बताया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन व्यक्ति को में बीमारी होने से रोकती है, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल में या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को न्यूट्रिशन की सहायता से कंट्रोल करने की जो साइंस है उसे बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अलग अलग बीमारी के पेशेंट को अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता होती है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे चीनी कम देनी होती है। किसी पेशेंट को एलर्जी होती है, जैसे कईयों को वीट से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को वीट की जगह कुछ और देना पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो, उनकी सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तो इस बात का जब ध्यान रखा जाए और न्यूट्रिशन के माध्यम से रखा जाए तो उस न्यूट्रिशन को क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डाइटेटिक्स एंड रोल ऑफ डाइटिशियन इन हेल्थ केयर। तो पहले हम समझेंगे कि डाइटेटिक्स क्या है। डाइटेटिक्स मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें फूड और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्थ को ठीक रखा जाए। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है या इस रूल को फॉलो किया जाता है कि फूड और न्यूट्रिशन के द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाना और अगर बीमारी हो जाए तो उन्हें कैसे ठीक किया जाना चाहिए डाइट की हेल्प से, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। डाइटेटिक्स हमें ये भी बताती है कि हेल्दी बैलेंस डाइट खाने से हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, जबकि पुअर डाइट लेने से, जिस डाइट में न्यूट्रिएंट्स पूरे ना हो, जो डाइट बैलेंस्ड ना हो, या जिस डाइट में आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी ना होती हो, वो डाइट लेने से डिजीजेस हो सकती हैं या मॉर्बिडिटी हो सकती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है डिजीज होना। जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन एक साइंस और आर्ट दोनों है फूड की, इसी तरह डाइटेटिक्स जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर की साइंस और आर्ट दोनों हैं। यानी डाइटेटिक्स एक साइंस भी है, आर्ट भी है, जिसमें ह्यूमन को की न्यूट्रिशनल केयर का ध्यान रखा जाता है या उसको पढ़ा जाता है। एक और टर्म जिसको हम समझेंगे वो है क्लिनिकल डाइटेटिक्स। हमने डाइटेटिक्स समझ लिया क्या है। अब जब डाइटेटिक्स का इस्तेमाल
हॉस्पिटल में या किसी और ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो हेल्थ की तरफ ध्यान करता है, जैसे डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम एट्सेट्रा, उनमें जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहते हैं क्लिनिकल डायटेटिक्स। डाइट डाइट शब्द का इस्तेमाल हमने अक्सर किया है और बहुत सुना है, पर यह डाइट होती क्या है? कोई इंडिविजुअल एक दिन में जितना टोटल खाना कंज्यूम करता है या टोटल खाना खाता है उसे कहते हैं डाइट। डाइट का सीधा संबंध हमारी हेल्थ से होता है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर हमारी डाइट खराब होगी, उसमें बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस डाइट नहीं होगी, तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन बीमारियों को रोकने के लिए, इन बीमारियों, या तो ये बीमारियां हो ही ना, या अगर हो गई हैं तो इनके कुछ हद तक इलाज करने के लिए डाइट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब डाइट थेरेपी क्या है? डाइट थेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ डाइटेटिक्स concerned with the use of food for therapeutic purpose। डाइट थेरेपी डाइटेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें फूड को यूज करके बीमारी को ठीक करने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छी डाइट दी जाती है। और हमारी जो अभी की डाइट होती है, जो हम नॉर्मल डाइट अपनी ले रहे हैं, उस डाइट में मॉडिफिकेशन की जाती है। इसका क्या मतलब है कि उसमें चेंज किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ गेन कर सकें। जब हम पेशेंट को डाइट थेरेपी देते हैं तो डाइट थेरेपी देने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, या कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। पहली चीज़ क्या है कि पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करना, यानी इस बात का ध्यान रखना कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड रहे, उसको एक बैलेंस डाइट दी जा सके, उसकी डाइट में सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को कोई डेफिशिएंसी हो गई है तो उसकी डेफिशिएंसी को ठीक करना, या जो बीमारी का कारण है उस कारण को समझना और उसके अनुसार उसकी डाइट में या उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी में चेंज लाना। और तीसरी चीज़ होती है, तीसरा प्रिंसिपल, कि बॉडी को रेस्ट दिया जाना चाहिए। कुछ बीमारियों में बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, जैसे बुखार है, डायरिया है, डाइसेंट्री है। तो इस तरह की बीमारियों में बॉडी को रेस्ट दिया जाना चाहिए। चौथी चीज़ है कि हम न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकें और बॉडी का जो वेट है उसमें अगर ज़रूरत हो तो चेंज लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो वेट से रिलेटेड होती हैं। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको बीमारी हो सकती है, जैसे ज़्यादा वेट वाले पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वेट को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। एक और टर्म जो अब यहाँ पर हमने सीखनी है वो है थेरेप्यूटिक डाइट। थेरेप्यूटिक डाइट refers to a meal plan that controls the intake of certain foods or nutrients। थेरेप्यूटिक डाइट वो डाइट होती है या वो मील की प्लानिंग होती है
जिसमें किसी खास फूड को या न्यूट्रिएंट की इनटेक को कंट्रोल किया जाता है। जैसे डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है, उसे शुगर नहीं देनी, तो उसकी डाइट में शुगर की क्वांटिटी कम कर दी जाएगी या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर में। तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं देने होंगे। तो इस तरह की जो डाइट है किसी खास डिजीज़ के लिए जो अडेप्ट की जाती है या चेंज करके बनाई जाती है, उस डाइट को क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक डाइट। अब ये जो डाइट्स होती हैं ये नॉर्मल और रेगुलर डाइट को चेंज करके या अडेप्ट करके बनाई जाती हैं। और आम तौर पे जो ये डाइट्स होती है थेरेप्यूटिक डाइट्स, ये या तो डाइटिशियन देता है या न्यूट्रिशनिस्ट देता है या फिजिशियन दे सकता है। रोल ऑफ डाइटिशियन इन न्यूट्रिशन केयर। डाइटिशियन का रोल समझने से पहले डाइटिशियन क्या होता है ये समझना आवश्यक होगा। डाइटिशियन डायटेटिक्स का एक्सपर्ट होता है और अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि डायटेटिक्स मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें फूड और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके लोगों को बीमारियों से बचाया जाता है या बीमारियों को मैनेज करना सिखाया जाता है। A dietitian applies the science and principles of human nutrition to help people understand the relationship between food and health and make appropriate dietary choices to attain and maintain health and to prevent and treat illness and disease। इसका क्या मतलब है कि डाइटिशियन न्यूट्रिशन साइंस को अप्लाई करके या फूड साइंस को अप्लाई करके या न्यूट्रिशन की जानकारी लोगों को दे के लोगों को फूड और हेल्थ का रिलेशनशिप समझाता है और उन्हें अपनी डाइट को ठीक प्रकार से चूज करना सिखाता है जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो सके और वो बीमारियों से बच सके और अगर बीमारी हो जाए तो उसे ट्रीट करने में हेल्प करता है डाइटिशियन। डाइटिशियंस के बहुत रोल्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियन जो होते हैं वो लोगों को किस बीमारी में कैसा खाना खाना है, क्या खाना खा के कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। फिर कुछ डाइटिशियंस होते हैं जो पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी की हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में गाइड करते हैं या इन जनरल लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे बढ़ाया जा सकता है उसमें हेल्प करते हैं। डाइटिशियंस का रोल फूड सर्विस वाले एरिया में भी आता है जहाँ पर ज़्यादा लोगों को खाना दिया जा रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स में इंडोर पेशेंट्स को खाना दिया जाता है, उन्हें कैसा खाना दिया जाना चाहिए वो डाइटिशियंस बताते हैं। किसी राज्य की, किसी देश की हेल्थ से संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाने में भी डाइटिशियंस का रोल होता है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कहा जाता है। और कई बार डाइटिशियंस फ्रीलांस काम भी करते हैं, अपना स्वतंत्र होकर काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कोई कंसल्टेंसी खोल लेते हैं या अपना डाइट क्लिनिक खोल लेते हैं जिसमें लोगों को वो समझाते हैं कि किस तरह की डाइट किस सिचुएशन में खानी है, किस बीमारी में क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। और कुछ डाइटिशियंस न्यूट्रिशन से संबंधित रिसर्च करते हैं और डाइटिशियंस टीचिंग का काम भी करते हैं
जहाँ पर जिन कॉलेजेस में या जिन इंस्टीट्यूशंस में डाइटिशियंस के कोर्स करवाए जाते हैं, वहाँ पर भी डाइटिशियंस टीचिंग का काम करते हैं। आम तौर पर जो डाइटिशियंस होते हैं वो क्लिनिकल डाइटिशियंस होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, या कोई और ऐसी संस्था में काम करते हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए काम करती है, और उसमें लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किस तरह की डाइट किस पेशेंट को दी जाए, या किस पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, वो पेशेंट को समझाना या पेशेंट के परिवार को समझाने का काम करते हैं। Now we come to the activities undertaken by the clinical dietitian. क्लिनिकल डाइटिशियन की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारे रोल्स करने पड़ते हैं, उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिनमें पहला काम है कि वो लोगों की या किसी ग्रुप की या किसी कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल स्टेटस से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और असेस करता है। दूसरी ड्यूटी उसकी होती है कि वो उस डेटा को देखकर रिव्यू करके ये समझता है कि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अनुसार लोगों की डाइट कैसी होनी चाहिए यह रिकमेंड करता है। लोगों को कैसी न्यूट्रिशनल केयर दी जाए ताकि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो सके, उसके लिए प्लान्स बनाई जाती हैं, और इन प्लान्स को बनाने, उन्हें इम्प्लीमेंट करने, उन्हें फॉलो अप करने और इवैल्यूएट करने की ड्यूटी भी क्लिनिकल डाइटिशियन की होती है। अगर उन प्लान्स में कुछ कमी रह जाए या जिस तरह की वो सोची गई थी वैसे रिजल्ट्स वो ना दें, तो उन प्लान्स को इम्प्रूव किया जाता है, और इस इम्प्रूवमेंट की जिम्मेवारी भी क्लिनिकल डाइटिशियन की होती है। क्लिनिकल डाइटिशियन का एक और काम जो होता है वो होता है लोगों की मील प्लान करना, या उन्हें कैसी डाइट लेनी है उसकी प्लानिंग करना, और उस डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैलकुलेट करना। न्यूट्रिशनल वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है ये देखना कि उन्हें उनके एज के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार ICMR के द्वारा जो RDA दिए गए हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, वो सब न्यूट्रिएंट्स उन्हें उसी अनुपात में दिए जाने चाहिए। इस बात की जिम्मेवारी भी किसकी है? क्लिनिकल डाइटिशियन की। क्लिनिकल डाइटिशियन का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो है थेरेप्यूटिक डाइट्स प्रिस्क्राइब करना। अलग अलग बीमारी के पेशेंट को अलग अलग तरह की थेरेप्यूटिक डाइट दी जाती है। हर पेशेंट की डाइट एक सी नहीं होती, उसकी बीमारी के अनुसार, उसकी एज के अनुसार और बहुत सारी और बातों को ध्यान में रख के पेशेंट की डाइट में मॉडिफिकेशन की जाती है, और ये मॉडिफिकेशन करके थेरेप्यूटिक डाइट तैयार करना या सजेस्ट करना, ये काम क्लिनिकल डाइटिशियन का होता है। जैसे शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर नहीं देनी है, तो कौन सी चीज़ उसकी डाइट में दी जानी चाहिए, कौन सी नहीं दी जानी चाहिए, ये एक हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट से डिफरेंट होता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सॉल्ट नहीं देना है, तो जो डाइट हाइपर टेंशन के पेशेंट को दी जाएगी
वो डायबिटीज़ के पेशेंट से डिफरेंट होगी। और ये डिसाइड करना, ये बताना, ये प्रिस्क्राइब करना कि किस पेशेंट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बताने का काम क्लिनिकल डाइटिशियन का है। कुछ बीमारियों में न्यूट्रिशन की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो रिपेयर का काम करता है। तो ये डिसाइड करना कि पेशेंट को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ये भी कौन करता है? क्लिनिकल डाइटिशियन। और कुछ फीडिंग के रूल्स होते हैं। अलग अलग बीमारी में ये रूल्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग अवस्था में, अलग अलग एज में रूल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे 4 महीने से पहले बच्चे को, जब बच्चे की एज 4 महीने की होती है, तब तक उसे कुछ भी सॉलिड नहीं दिया जाता। उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता दूध की होती है और उसे दूध पर ही निर्भर रखा जाता है। 4 महीने का जब होता है तो उसे धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है। कोई ऐसा फूड दिया जाता है जिससे उसे चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट का इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हो तो उसे भी डिफरेंट फूड की आवश्यकता होगी। उसे नॉर्मल फूड नहीं दिया जाएगा, उसे सॉफ्ट फूड देने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी बीमारी में, जैसे डायरिया में, लिक्विड ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ में, कौन सी बीमारी में कौन सी चीज़ ज़्यादा दी जाए, कौन सी कम दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए, उसे मुंह के द्वारा दी जाए या उसे वेन्स में लगा कर दी जाए, पाइपों के द्वारा दी जाए, ये सब बातें डिसाइड करना या बताना, ये क्लिनिकल डाइटिशियन का काम होता है। हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल डाइट देने की ज़रूरत होती है, और ये स्पेशल डाइट किसे दी जानी चाहिए ये भी क्लिनिकल डाइटिशियन ही बताता है। और उस डाइट को बनते हुए सुपरवाइज करने का काम भी क्लिनिकल डाइटिशियन का होता है। कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और वो नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खा सकते, तो उन्हें अलग अलग तरीके से खाना खिलाया जाता है। और ये भी चीज़ क्लिनिकल डाइटिशियन ही बताता है कि किसे ओरल फीडिंग की आवश्यकता है, किसे एंटेरल फीडिंग देने की ज़रूरत है और किसे पेरेंटरल रूट से फीड किया जाना चाहिए। ओरल फीडिंग का मतलब है कि व्यक्ति खुद अपने आप अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, लेकिन कोई और व्यक्ति उसके मुंह में खाना डाल दे तो वो खा सकता है। एंटेरल फीडिंग का मतलब है कि व्यक्ति के मुंह में पाइप लगा दी जाए और उस पाइप को डायरेक्टली इंटेस्टाइन तक भेज दिया जाए और उस पाइप के द्वारा व्यक्ति को खाना दिया जाए। इसके अलावा पेरेंटरल रूट होता है एक फीडिंग का, जो है इंट्रावीनस, जो वेन्स के थ्रू पेशेंट को खाना दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के वेन्स में इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके थ्रू खाना दिया जाता है या उन्हें कोई लिक्विड दिया जाता है। आपने अक्सर ग्लूकोज चढ़ा हुआ देखा है, वो भी एक तरह की फीडिंग है। उसमें व्यक्ति को ग्लूकोज फीड किया जा रहा है पेरेंटरल रूट से। तो इस तरह की जो चीज़ डिसाइड करनी है कि कैसे किसको खाना दिया जाएगा, क्या खाना दिया जाएगा, किस तरह की स्पेशल डाइट होनी चाहिए किस पेशेंट की, वो स्पेशल डाइट ठीक बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है, उसे सुपरवाइज करना, ये सब काम भी
किसके हैं? क्लिनिकल डाइटिशियन के। That is it for this chapter. Hope you must have understood the concept of therapeutic nutrition and the role of clinical dietitian in nutritional care.